हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा स्कोप क्या होता है और हमने ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप के बीच में डिफरेंस समझा। और हमने ये भी देखा था कि ग्लोबल स्कोप के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं। अगर हम वार का यूज करके और नॉर्मल फंक्शन डिक्लेरेशन जब करते हैं तो वो सारा कुछ विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर जाता है। लेकिन अगर हम कॉन्स्ट और लेट का यूज करते हैं तो ग्लोबल के ही अंदर रहता है, लेकिन वो स्क्रिप्ट स्कोप के अंदर जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा ग्लोबल स्कोप बनता है। हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या देखा था। तो ये हमारा पूरा ग्लोबल स्कोप था और एक स्क्रिप्ट स्कोप होता है। इसको हमने एकदम अच्छे से समझा था। इन दोनों को मिला के हमारा एक ग्लोबल स्कोप बनता है। और फिर जितने भी हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमने अपने कोड में ये फंक्शंस क्रिएट किए थे ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर वही सेम पुराना प्रोजेक्ट है, बस उसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया लेक्सिकल एंड ब्लॉक स्कोप। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे लेक्सिकल और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। और भी एक मॉड्यूल स्कोप होता है, वो भी देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं हम कहाँ पर थे लास्ट वीडियो में। तो ये हमारा दूसरा फंक्शन था, ये एक ऐड फंक्शन था। ये दूसरा फंक्शन था, ये सब्ट्रैक्ट वाला फंक्शन। तो जब ऐड वाला फंक्शन कॉल होता था, उसका एक स्कोप क्रिएट होता था हमारे ग्लोबल स्कोप के अंदर। और फिर जब ऐड फंक्शन एंड हो जाता था और ऐड के बाद हमने ये कॉल किया था सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का लोकल स्कोप क्रिएट हो रहा था और उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स और वैल्यूज थे सारे वहां पे क्रिएट हो रहे थे। अब अगर हम इस सब्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करें, अभी तक हमने ऐसा किया नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर फंक्शन। इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं चाइल्ड। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया चाइल्ड, और यहां पर हम एक वेरिएबल एक क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट का यूज करके ही, कॉन्स्ट चाइल्ड नेम ऐसा कुछ, इसका नाम दे देते हैं गोलू। और अब हम इसको कंसोल लॉग करवा लेते हैं यहाँ पे चाइल्ड नेम। देखो जब तक हमने कंसोल लॉग नहीं करवाया है, देखो हमने ये चाइल्ड नाम लिख दिया है, तो ये देखो ग्रे आउट हो गया। ये बोल रहा है ये हमने डिक्लेयर किया है वैल्यू, लेकिन कभी यूज नहीं किया है। और यहाँ पे नेम कर देंगे तो एकदम सही से वो हाईलाइट हो जाएगा और कोई भी एरर नहीं रहेगी, कोई भी वार्निंग नहीं रहेगी। तो कुछ इस तरह से हमने कर दिया। अब ये चाइल्ड फंक्शन जो है हमने इस सब्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है। और अगर हम ये डिबगर जो है यहां से निकाल के यहां पर पेस्ट करते हैं अपने सब्ट्रैक्ट फंक्शन के अंदर, तो ऐड वाला फंक्शन हमारा नॉर्मली रन होगा। तो एक काम करते हैं, ऐड वाले फंक्शन को रिमूव ही कर देते हैं, यहां से पिक्चर से हटा देते हैं ऐड वाले फंक्शन को। हमारा केवल सब्ट्रैक्ट का फंक्शन रहेगा। तो ये वाला पूरा यहां से डिलीट कर देते हैं। हमारा केवल सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है यहाँ पे, और इसको हम मूव करके थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो हमारा जो लोकल सब्ट्रैक्ट वाला स्कोप है वो क्रिएट होगा, और उस स्कोप के अंदर अभी तक एक्स और वाई वेरिएबल था। जो ये लोकल वाला स्कोप था उसके अंदर एक्स और वाई वेरिएबल था। अब एक और चीज आ जाएगा, एक फंक्शन भी आ जाएगा चाइल्ड नाम से। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने डेव टूल्स में आके देखें तो यहाँ पर अभी हमें इस लोकल के अंदर एक्स और वाई तो दिख रहा है, लेकिन ये चाइल्ड नहीं दिख रहा है। चाइल्ड फंक्शन यहाँ पर दिखाना चाहिए, हमने क्रिएट तो कर दिया है लेकिन यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये कब दिखेगा? ये फंक्शन तभी दिखता है जब हम इसको यूज करते हैं। अभी हमने इसको यूज नहीं किया, एक बार हम इसको कॉल कर देंगे तो ये हमें दिखने लगेगा। ये देखो, ये हमने यहाँ पर यूज कर लिया, ये अब यहाँ पर एक आ गया, ये चाइल्ड वाला फंक्शन यहाँ पे आ गया है, और इसके सामने पूरा का पूरा ये जो कोड था वो आ गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे विंडो को एकदम से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी और जगह हो जाए। ये इतना ही जाएगा, थोड़ा सा और इधर आ गया है, हमारे पास थोड़ा सा और स्पेस हो गया है, और हमें ये क्लियरली दिखेगा। ये पूरा का पूरा कोड यहाँ पर आ गया है। अब अगर हम कोई वेरिएबल एक क्रिएट कर देंगे तो वो उसको यूज करें चाहे ना करें, वो स्कोप के अंदर दिखता है लेकिन फंक्शन नहीं दिखता है। यहाँ पर ये देखो मैंने z एक क्रिएट कर दिया वेरिएबल। अब इसको z को मैं नहीं यूज कर रहा हूं तो भी ये दिखेगा। यहाँ पर अगर हम आके रिलोड करें अपने पेज को तो देखो z यहाँ पे आ गया है। लेकिन अगर चाइल्ड को हम यूज नहीं करते हैं या कॉल नहीं करते हैं तो चाइल्ड हमें यहाँ पर नहीं दिखाता। वैसे दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्कोप में है वो, लेकिन नहीं दिखा रहा है। इसकी चॉइस है डेव टूल्स की, जैसा भी वो चाहे। तो यहाँ पर जब हम यूज करते हैं तो हमें ये दिखाने लग रहा है। तो यहाँ पर एक वो आ जाएगा, कहाँ ये गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक चाइल्ड नाम से फंक्शन, और उसके अंदर पूरा का पूरा कोड चला जाएगा। तो ये हमारा है लोकल स्कोप, इसके अंदर ये पूरा कोड चला जाएगा।
तो अब ये हो गया हमारे सबट्रैक्ट का लोकल स्कोप। लेकिन जैसे ही हम इस चाइल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे, इस चाइल्ड फंक्शन का खुद का एक स्कोप क्रिएट होगा। और वो स्कोप कहां पर क्रिएट होगा? वो स्कोप इसी के अंदर क्रिएट होगा, सबट्रैक्ट के अंदर ही। सबट्रैक्ट का जो स्कोप है उसी के अंदर इसका भी स्कोप क्रिएट होगा। तो हम एक नया स्कोप क्रिएट करते हैं यहां पर। ये होगा हमारे चाइल्ड फंक्शन का स्कोप। लोकल स्कोप ही रहेगा लेकिन चाइल्ड का रहेगा। और इसके अंदर चाइल्ड नेम नाम से वेरिएबल एक क्रिएट होगा। यहां पर होगा चाइल्ड नेम, और उसके अंदर वैल्यू जाएगी गोलू, कुछ इस तरह से। ये हमारा हो गया इसका हमारे चाइल्ड फंक्शन का लोकल स्कोप। तो ये एक लोकल स्कोप दूसरे लोकल स्कोप के अंदर हो सकता है, और इस स्कोप के अंदर इसके पेरेंट वाले जो भी वेरिएबल्स थे उसका भी एक्सेस है, और इसके पेरेंट के वेरिएबल्स का भी एक्सेस है। यानी कि जब हम चाइल्ड फंक्शन के अंदर हैं तो अगर हम चाहें तो यहां से x को यूज कर सकते हैं, y को यूज कर सकते हैं, z को भी यूज कर सकते हैं। तो चलो z का यूज नहीं हो रहा, हम z का यूज यहां पे करते हैं, और यहां पर z के अंदर डाल देते हैं 28, और यहां पर मैं कंसोल लॉक कर देता हूं z। मैंने यहाँ पे z को कंसोल लॉक कर दिया है। अब अगर हम यहाँ पे आके रिलोड करते हैं तो अभी तुम देखना एक बहुत ही वियर्ड चीज तुम नोटिस करोगे। जैसे ही हम अपने इस फंक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हमें कुछ क्लोजर जैसा दिखेगा। अब वो कुछ नई बला है, कुछ नया चीज है जो कि हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ने दो। चाइल्ड फंक्शन के अंदर भी जाएगा। इसको मैंने चाइल्ड को देखो कॉल किया है, और एक क्लोजर लिख के आ रहा है, क्लोजर सबट्रैक्ट। ये देखो अब ये क्लोजर क्या है, और यहाँ पे z लिख के आएगा। तो ये क्लोजर क्या होता है इसको भी तुम इग्नोर करो, अभी हम थोड़ी देर बाद हल्का सा समझ लेंगे क्लोजर क्या होता है। और क्लोजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यूज में बहुत ही ज्यादा पूछते हैं। तो इस क्लोजर को मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा रखा है, तो इस क्लोजर वाली वीडियो को मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। अभी वो दूसरे प्लेलिस्ट में है, एडवांस जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट में है। उसको मैं रीनेम करके एपिसोड 35 करके इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोजर हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर भी हम बहुत ही हल्का सा देख लेंगे क्लोजर क्या होता है। तो क्लोजर बेसिकली ये होता है जब हम किसी भी चाइल्ड फंक्शन के अंदर, मतलब अब ये चाइल्ड हमने नाम भी दिया है, तो कोई भी अगर इनर फंक्शन है, कोई भी इनर फंक्शन है जिसमें हम आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये सबट्रैक्ट हमारा आउटर फंक्शन है और चाइल्ड हमारा इनर फंक्शन है। तो इनर फंक्शन के अंदर जब हम किसी भी आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज करते हैं, तो जैसे ही हम यूज करते हैं वो चाइल्ड फंक्शन एक क्लोजर बना लेता है। क्लोजर तुम समझ लो कि उससे z वेरिएबल एक अटैच हो जाता है। एकदम अच्छे से मैंने उस वीडियो में बताया है। इस वीडियो के जस्ट बाद तुम नेक्स्ट वीडियो वही देखना, तुरंत वो रेडी रहेगा, तुम सीधा उस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो के जस्ट बाद तुम क्लोजर वाली वीडियो देख लेना, वो देख के तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा क्लोजर क्या होता है और कैसे जो हमारा क्लोजर होता है इनर फंक्शन से अटैच हो जाता है। यहाँ पर हमने कंसोल लॉग z किया है, इसीलिए यहाँ पर ये क्लोजर लिख के आ रहा है स्कोप के अंदर। तो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर जो भी हमारा स्कोप है वो इस फंक्शन का स्कोप है, मतलब इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका स्कोप है, और फिर इसके पेरेंट वाले फंक्शन का, इसका पेरेंट फंक्शन ये है, पेरेंट फंक्शन बोलो या आउटर फंक्शन बोलो, वो है, तो उसका स्कोप है। और इस पेरेंट का आउटर स्कोप क्या है, ये पूरा ग्लोबल है, तो उसका स्कोप है। तो ये पूरा स्कोप जो मिलके बनता है उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। तो जैसे इस फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप क्या है, इसका खुद का स्कोप, इसके पेरेंट का स्कोप, इसके पेरेंट का स्कोप। तो मतलब ऐसे ऊपर स्कोप चेन इसको बोलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक जो भी स्कोप बढ़ता जाता है। तो अगर हम इसके अंदर एक कोई ग्रैंड चाइल्ड नाम से फंक्शन क्रिएट कर दें, चाइल्ड फंक्शन के अंदर ही एक ग्रैंड चाइल्ड, यहां पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट ग्रैंड चाइल्ड, और फिर यहां पर हम नाम दे देते हैं मोलू, और इसको हम कंसोल लॉक कर देते हैं ग्रैंड चाइल्ड को,
तो अब इस जो ग्रैंड चाइल्ड फंक्शन है इसको मैं कंसोल लॉग करवा देता हूं। अब इसके पास किस किस का एक्सेस है, इसके खुद के स्कोप का एक्सेस है, इसका खुद का स्कोप, और फिर इसके बाद इसके आउटर फंक्शन का। अब इसका आउटर क्या है, ये है चाइल्ड, और फिर उसके आउटर का मतलब चाइल्ड के आउटर का, इसका चाइल्ड का आउटर सब्ट्रैक्ट है, और सब्ट्रैक्ट के आउटर का जो कि ग्लोबल है खुद। तो इन सब का इस एक्सेस है, इस ग्रैंड चाइल्ड के पास इतने सारे स्कोप्स का एक्सेस है। तो उन सारे स्कोप्स को मिला देते हैं तो वो लेक्सिकल स्कोप कहलाता है इस ग्रैंड चाइल्ड फंक्शन का। तो अगर कोई पूछे इस ग्रैंड चाइल्ड फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप क्या है, तो इसका लेक्सिकल स्कोप है इसका खुद का स्कोप, इसके जितने भी आउटर हैं प्लस अप टू ग्लोबल तक उतना जो भी स्कोप है वो इस ग्रैंड चाइल्ड का स्कोप है। और फिर ये चाइल्ड का स्कोप इसका, और फिर इसके आउटर फंक्शन का। इसके इनर फंक्शन का स्कोप नहीं है ये लेक्सिकल स्कोप इसका। अगर हम चाहें तो ग्रैंड चाइल्ड को इसके अंदर नहीं एक्सेस कर सकते हैं, चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे। मान लो यहां पर हम एकदम नीचे लिखते हैं, कंसोल लॉग में ग्रैंड चाइल्ड लिख देता हूं। तो अभी एक बार मैं डिबगर को हटा देता हूं यहां से, ये ग्रैंड चाइल्ड नेम यहां पे करना था हमें, ये मैं कर देता हूं ग्रैंड चाइल्ड नेम। इसको नहीं तो ये नेम, ये फंक्शन के नेम और इसके नेम में कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं ग्रैंड चाइल्ड नेम, और फिर उसके बाद हम अगर इसको सबसे नीचे कंसोल लॉग करवाते हैं यहां पर, तो देखो एरर आएगी। यहां पर हम कंसोल लॉग करवा देते हैं ग्रैंड चाइल्ड नेम। तो ये ग्रैंड चाइल्ड नेम इस फंक्शन, इस करली ब्रैकेट से लेके इस करली ब्रैकेट तक ही है, उसके बाहर नहीं है उसका एक्सेस। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही ये कुड नॉट फाइंड नेम यहीं पे एरर दिखाने लगा, ये हमारा ये जो VS कोड है वही एरर दिखाने लगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, एक बार मैं डिबगर हटा देता हूँ ये वाला, और अपने कंसोल में आ जाते हैं और रिलोड करते हैं, तो ये देखो एरर आ रही है ग्रैंड चाइल्ड इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से ये कुछ होता है, हमारा जो भी स्कोप इस तरह से डिसाइड होता है। जो भी इनर रहेगा, इनर फंक्शन, उसका एक्सेस आउटर को नहीं होता है, लेकिन आउटर वाले फंक्शन का एक्सेस इनर वाले फंक्शन को होता है। और आउटर जितने भी आउटर हैं अप टू ग्लोबल तक लेके किसी भी इनर चाइल्ड का लेक्सिकल स्कोप बनता है। इनर जैसे ये हमारा ग्रैंड चाइल्ड है, तो इसका लेक्सिकल स्कोप होगा इसका पेरेंट, मतलब पहले तो इसका खुद का स्कोप, फिर इसके पेरेंट का स्कोप, फिर इसके पेरेंट का स्कोप, फिर उसके पेरेंट का स्कोप। फिर सब्ट्रैक्ट के पेरेंट का स्कोप क्या है, ग्लोबल है, सब्ट्रैक्ट का पेरेंट ही जो है वो ग्लोबल है। तो ये अप टू ग्लोबल ये हो गया ग्रैंड चाइल्ड का स्कोप। और चाइल्ड का स्कोप बस ये चाइल्ड से स्टार्ट होगा, सब्ट्रैक्ट का स्कोप जो भी है सब्ट्रैक्ट से स्टार्ट होगा। तो यहां पर अगर हम आके ग्रैंड चाइल्ड का स्कोप भी क्रिएट करते हैं, ये चाइल्ड का स्कोप हो गया, और फिर ग्रैंड चाइल्ड का स्कोप यहां पे अगर हम क्रिएट कर दें तो कुछ इस तरह से होगा। ये लोकल स्कोप ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा ग्रैंड चाइल्ड का स्कोप। ये हो गया ग्रैंड चाइल्ड का स्कोप, और इसके अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ग्रैंड चाइल्ड नेम। का नाम हमने दिया है मोलू। इसको छोटा कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा ये लोकल स्कोप क्रिएट होगा। लोकल स्कोप के अंदर दूसरा लोकल स्कोप, और इस लोकल स्कोप के अंदर दूसरा लोकल स्कोप। जो भी इनर वाला हमारा लोकल स्कोप है उसके पास इसके बाहर वाले का एक्सेस होता है, लेकिन बाहर वाले के पास इनर वाले का एक्सेस नहीं होता। अगर यहाँ पर कहीं भी बाहर आके कंसोल लॉग करेंगे तो इनर वाले का एक्सेस नहीं रहेगा। जैसे कि अभी चाइल्ड नेम है, तो ये हम चाइल्ड के अंदर तक, चाइल्ड का जो ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ पर अगर हम अपने कर्सर को प्लेस करते हैं तो देखो ये वाला इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हाईलाइट होता है। अगर इसके सामने ये प्लेस करोगे अपना कर्सर तो इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हाईलाइट होता है। तो तुम ऐसे ही समझ जाना कि इसके जो भी चाइल्ड नेम है इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के बीच में ही एक्सेस होगा ये चाइल्ड नेम वेरिएबल। चाइल्ड नेम ही नहीं, इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स, अगर हम कितने भी वेरिएबल्स डिफाइन कर दें, उन सारे का एक्सेस केवल यहीं तक होगा, इसके और इसके बीच में। ये हो गया। तो अगर हम इस ब्रैकेट के बाहर कंसोल लॉग करने की कोशिश करते हैं किसको, चाइल्ड नेम को, तो ये हमें फिर से एरर मिलेगी। ये देखो आ गए, देखो चाइल्ड नेम इज नॉट डिफाइंड। तो हमें बाहर एक्सेस नहीं होता है, उस ब्रैकेट के बाहर एक्सेस नहीं होता है। अब यहां पर आता है एक और स्पेसिफिक लेवल ऑफ स्कोप जो कि होता है ब्लॉक स्कोप। अब ये ब्लॉक स्कोप क्या होता है? ब्लॉक स्कोप बेसिकली होता है, अगर हम मान लो ये हमारा चाइल्ड फंक्शन है, यहां पर हम एक ब्लॉक क्रिएट कर लें। अब ये ब्लॉक क्या होता है, एक केवल हम करली ब्रैकेट अगर लगा के उसके अंदर कुछ भी कोड लिखते हैं
तो वो ब्लॉक स्कोप उसको कहते हैं। यहाँ पर अगर मैं कॉन्स्ट का यूज करके या लेट का यूज करके कोई भी वेरिएबल क्रिएट करता हूं, यहाँ पर मैं मान लो एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूं num1, इसके अंदर कुछ भी नंबर डाल देते हैं, तो ये जो है केवल इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगा। मतलब हम इसको इस करली ब्रैकेट और इस करली ब्रैकेट के बीच में ही एक्सेस कर सकते हैं, ये यहां पर भी नहीं। मतलब अगर हम यहां पर num1 को एक्सेस करना चाहें तो एरर आएगी। ये देखो यहां पर आ गए, तो ये num1 इज नॉट डिफाइंड। num1 केवल इसी के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर ही है। यहां पर ये देखो अब यहां पर आ रहा है 78, लेकिन अगर हम इसको कॉन्स्ट ना करके वार कर दें, कॉन्स्ट ना करके वार कर देते हैं, तो ये देखो कोई एरर नहीं आ रही है, बस हमने कॉन्स्ट से चेंज करके वार कर दिया है। और अगर हम लेट कर देते हैं तो भी एरर आएगी, क्योंकि लेट भी ब्लॉक स्कोप होता है। तो लेट और कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप होते हैं। इसको हमने एकदम स्टार्टिंग में ही देखा था, लेकिन उस टाइम पर हमें पता नहीं था स्कोप क्या होता है एक्चुअल में। लेकिन और अब हमें पता चल गया है कि ब्लॉक स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, बेसिकली स्कोप क्या होता है। तो अब हमें समझ आएगा कि ये अच्छा ब्लॉक स्कोप है, यानी कि एक ब्लॉक हमने क्रिएट किया है करली ब्रैकेट का यूज करके, तो अब इसी के अंदर इसका एक्सेस है। अब हमने ये लेट कर दिया तो उसके बाहर नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसको हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। ये अंदर लेके आ गए, तो ये कहाँ गया, हाँ, तो कुछ इस तरह से ये आ रहा है, हमारा आउटपुट यहाँ पे है, मतलब आ रहा है। तो बेसिकली स्कोप हम अगर एक डिबगर लगा देते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर कहीं यहाँ पर एक डिबगर लगा देते हैं, तो अगर हम चलेंगे तो देखो अभी हम इस चाइल्ड फंक्शन के अंदर हैं, अभी इस चाइल्ड फंक्शन के अंदर हैं और हम हैं लाइन नंबर अभी 21 पे। हम आगे बढ़ते हैं और लाइन नंबर 23 पे आ गए हैं अभी। और यहाँ पर देखो इतने सारे स्कोप हैं, इसका एक ग्लोबल स्कोप है और स्क्रिप्ट स्कोप है। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज होता है, दोनों ग्लोबल ही होता है। और फिर ये क्लोजर स्कोप हमने देख लिया जब हम इनर फंक्शन के अंदर किसी पेरेंट फंक्शन का, मतलब उसके आउटर फंक्शन का जब हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तब क्लोजर बन जाता है। तो बेसिकली ये इसके पेरेंट का स्कोप है, ये सबट्रैक्ट का स्कोप है जो कि इसके पास एक्सेस है। और फिर ये क्या हो गया, और फिर ये देखो एक लोकल स्कोप है जो कि इसका खुद का है, इसके अंदर चाइल्ड नेम वेरिएबल है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। अब हम एक लाइन आगे बढ़ते हैं तो चाइल्ड नेम के अंदर ये गोलू आ गया, जो भी नाम हमने दिया था। अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखो इसके आगे हम बढ़ेंगे तो अभी तक देखो, अभी जब तक हम लाइन नंबर 25 पर हैं तब तक हमें ये दिखा रहा है, ये लोकल स्कोप यहाँ पर है। इस लाइन नंबर 25 पर हम क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं वो हमें इस स्कोप के अंदर दिख रहा है सब कुछ। हम लोकल को एक्सेस कर सकते हैं, लोकल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पर क्लोजर ये सबट्रैक्ट के साथ यहाँ पे दिखा रहा है, तो केवल हम z को ही नहीं, हम इसके साथ ये z y x इन तीनों को, x y z तीनों को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जिस वेरिएबल को हम यूज करते हैं, जैसे अभी हम x और y को नहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ क्लोजर नहीं फॉर्म होता है, उसके साथ क्लोजर नहीं फॉर्म हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। अगर हम यूज करेंगे तो जैसे, चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, एक बार करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर कर देता हूँ x और z को ही यूज कर लेते हैं और फिर से हम बढ़ा के लाइन नंबर 25 पे पहुंच जाते हैं। एक काम करते हैं, हम डिबगर को हटा ही देते हैं, हम खुद से अपना यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा के पहुंचेंगे। हम सीधा यहाँ पर आ जाते हैं और रिलोड करते हैं। तो ये देखो क्लोजर के अंदर ये दो चीजें आ जाएंगी, x और z। हमने x और z को यूज कर लिया, तो यहाँ पर x और z एक्सेसिबल है। तो जैसे अभी हम ग्रीन लाइन पे हैं तो इसका स्कोप यहाँ तक है, मतलब लोकल है, क्लोजर है, स्क्रिप्ट है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे ना, तुम देखना स्कोप के अंदर एक और चीज बढ़ जाएगी। देखो ये ब्लॉक आ गया है यहाँ पे। तो अब इस पर्टिकुलर लाइन पर इस पूरे ब्लॉक का भी स्कोप है। तो जो भी स्कोप होता है वो बताता है पर्टिकुलर लाइन पर, किसी पर्टिकुलर लाइन पर किस किस वेरिएबल का एक्सेस है, कौन कौन से वेरिएबल्स हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी इस पर्टिकुलर लाइन पर हम ये नम वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, लोकल के अंदर जो भी वेरिएबल है वो एक्सेस कर सकते हैं। अभी लोकल इसके अंदर के जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे, और फिर उसके बाद ये क्लोजर के अंदर जितने वेरिएबल हैं। अब यहाँ पर ये पूरे सारे वेरिएबल्स नहीं दिखाता, जिसको हम यूज कर रहे हैं उसी को दिखाता है। लेकिन तुम खुद से यहाँ पे आके देख लो, इसके बाहर जितने भी वेरिएबल्स हैं इस सबट्रैक्ट के अंदर उसको भी यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट में दिखा रहा है
उसको एक्सेस कर सकते हैं, और ग्लोबल में जितने भी चीज़ें हैं, ग्लोबल में तो बहुत चीज़ें रहेंगी, उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर .atob, ये पता नहीं क्या, मुझे एटम दिख रहा था, ये ब्लर है, ये BOA है, तो ये बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। ये A वाला वेरिएबल जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वार यूज करके, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर लाइन पर हम किस वेरिएबल को, कितने कितने वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो होता है उस लाइन का पूरा स्कोप, कि उस पर्टिकुलर लाइन पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है, उसके लिए क्या क्या स्कोप है उसका। जैसे हम पढ़ते हैं ना, मैथ में ज्यादा स्कोप है, साइंस में कम स्कोप है, कंप्यूटर साइंस में ज्यादा स्कोप है, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, कम सब में बराबर, सब में सही स्कोप है, लेकिन किसी में कंपटीशन ज्यादा होता है, किसी में कम, तो वहां पर नहीं जाते हैं। यहाँ पर भी वैसे ही है, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन पर क्या क्या स्कोप है। तो ये हो गया ब्लॉक स्कोप और लेक्सिकल स्कोप। मैं उम्मीद करता हूं आपको ब्लॉक स्कोप और लेक्सिकल स्कोप समझ आ गया होगा। अब लेक्सिकल स्कोप मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। लेक्सिकल स्कोप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ब्लॉक लॉक तो काफी क्लियर होता है, हमें समझ आ जाता है। अगर एक, अब नॉर्मली हम ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, इफ एल्स या फॉर लूप जब यूज करते हैं तब हम एक ब्लॉक को क्रिएट करते हैं, ब्लॉक को यूज करते हैं। तो उसके केस में तुम समझ लेना, जब हम इफ ऐसे कुछ लिखेंगे, इफ फिर कोई कंडीशन ट्रू और फिर ऐसे लिखेंगे, तो वो एक ब्लॉक स्कोप ही रहेगा। तो ब्लॉक स्कोप काफी इजी होता है, समझ आता है। एक फंक्शन का लोकल स्कोप भी समझ आता है, ये यहां से यहां तक है। एक बार हम अपने कोड में ही आते हैं। जैसे ब्लॉक का स्कोप काफी इजी है, समझ आता है हमें। हमने एक ब्लॉक क्रिएट किया है, चाहे इफ का यूज करके, चाहे फॉर का यूज करके। तो मैंने मान लो इफ ट्रू ऐसे कर दिया है, तो ये इसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर वार का यूज करते हैं तो इस ब्लॉक से बाहर चला जाएगा। जो वार होता है वो ब्लॉक लेवल नहीं स्कोप होता है उसका स्कोप पूरा एक फंक्शन के लेवल तक का होता है। एक फंक्शन के अंदर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो पूरे फंक्शन में वो कहीं भी वार का यूज करके अगर क्रिएट करेंगे तो वो एक्सेसिबल होगा। लेकिन उस अगर फंक्शन के अंदर कर रहे हैं तो वार उस फंक्शन से बाहर नहीं जाएगा। एक हम क्रिएट करके दिखा देते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे num2 कर देते हैं, var num2 इज इक्वल टू कुछ भी नंबर डाल दिया 987। तो ये जो num2 है ये एक्सेसिबल होगा इसके अंदर भी। अगर हम इसके अंदर भी एक्सेस करने की कोशिश करें इफ के अंदर, तो यहां पर भी एक्सेसिबल होगा, और इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश करें तो इसके बाहर भी एक्सेस होगा इसका। तो एक बार बहुत ही ज्यादा क्लटरी हो गया, बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं। तो और सारे कंसोल लॉग्स हटा देते हैं, जैसे कि ये मैं हटा देता हूं और ये मैं हटा देता हूं। एक बार रिलोड करते हैं, और ये -3 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। इसको और इसको हटा देते हैं, और ये डिबगर भी हटा देते हैं यहाँ से, और XYZ भी यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी हमने ये num1 और num1 का भी कंसोल लॉग हटा देते हैं। अभी num2 पे केवल फोकस करते हैं। हमारा num2 आएगा आउटपुट में। कंसोल लॉग कहाँ गया, ये देखो num2 आ रहा है लाइन नंबर 31 और 34 से। तो इस इफ के अंदर भी हमारा इस num2 का एक्सेस है, जो कि हमने वार का यूज करके किया है, लेकिन इसके बाहर भी एक्सेस है। लेकिन अगर num1 के साथ सेम चीज करेंगे तो बाहर नहीं है एक्सेस, हमने करके देखा भी है। तो ये देखो सीधा एरर आ गई, ये num1 इज नॉट डिफाइंड। बाहर लाइन नंबर 33 से एरर आएगी, यहाँ पे देखोगे तो लाइन नंबर 33 से एरर आ रही है, ये लाइन नंबर 33 है। तो हम लेट और कॉन्स्ट वाले वेरिएबल को एक ब्लॉक के बाहर नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे इफ का ब्लॉक हो गया, एक फॉर लूप जब यूज करते हैं, व्हाइल लूप यूज करते हैं, तब भी हम ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो उन सब ब्लॉक के बाहर ये कॉन्स्ट और लेट वाले वेरिएबल्स नहीं जाते हैं। लेकिन वार जो है वो ब्लॉक स्कोप के बाहर चला जाता है, वो ब्लॉक स्कोप उसका नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको ये जो यहां तक आ गया है, लेकिन क्या इसके बाहर भी चला जाएगा। अब देखो एक ब्रैकेट, इस एक ब्रैकेट को पार किया इसने, अब इसके बाद दूसरा ब्रैकेट है ये। तो अगर ये फंक्शन का ब्रैकेट है, मतलब अगर हमने फंक्शन के अंदर वार को डिफाइन किया तो ये फंक्शन के अंदर ही रहेगा, फंक्शन के लोकल स्कोप के अंदर ही रहेगा, फंक्शन से बाहर नहीं जाएगा। अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम फंक्शन के बाहर अगर हम कंसोल लॉग करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कंसोल लॉग के अंदर कंसोल लॉग कर दिया, यहाँ पे अगर हम ऐसे कंसोल लॉग कर रहे हैं तो ये एरर देगा। तो अब ये भी एरर देगा, num2 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये वार यूज करो, चाहे लेट यूज करो, चाहे कॉन्स्ट यूज करो, वो फंक्शन के बाहर नहीं जा सकता, फंक्शन के अंदर ही रहेगा। लेकिन एक चीज बाहर जा सकता है फंक्शन के भी। अब आ गई है बात, तो यहाँ पे बता ही देते हैं।
अगर हम एक वेरिएबल ऐसे क्रिएट कर देते हैं, var भी नहीं लगाते हैं, केवल ऐसे ही क्रिएट कर देते हैं, बस ऐसे ही कर दिया, तो हमने, अरे ये पूरा पेज ही रिलोड हो गया, क्या हो गया ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट ही खुल गया। मैं एक बार फिर से जल्दी से खोल लेता हूं अपना वाला, ये होस्टिंग लेक्सिकल एंड ब्लॉक स्कोप, ये खोल लिया है, हाँ सही है। इसको एक बार फिर से लाइव सर्वर के साथ ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन कर दिया, इसको क्लोज करो, तो मैंने लाइव सर्वर स्टार्ट कर दिया, ये काम करने लगा है। तो यहाँ पर देखो ये एरर आ रही है, num2 इज नॉट डिफाइंड। अभी ये इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इस चाइल्ड फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है, तो हमने कॉल नहीं किया है तो हमारे मेमोरी में ये वेरिएबल क्रिएट ही नहीं होगा। जब हम चाइल्ड फंक्शन को कॉल करेंगे तभी तो हमारे मेमोरी में ये वेरिएबल क्रिएट होगा, तो उसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो अब ये कोई एरर नहीं देगा। अब मैं इसको एक बार डिबगर को हटा देता हूं और इसको नॉर्मली प्ले करता हूं, तो ये देखो एकदम बाहर भी आ गया है। और अगर हम नम यहाँ पर अपने इसके कंसोल के अंदर आके यहाँ पे अगर टाइप करें num2, तो यहाँ पर भी एक्सेस है। तो एकदम अगर विंडो को जाके देखेंगे तो ये देखो कुछ इस तरह से ये विंडो में आ जाता है, यहाँ पर num2 आ जाएगा। ये कहाँ गया num2, ये हमारा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर num2 आ गया। तो जब तुम कुछ भी नहीं करते हो, ना var यूज करते हो, ना let यूज करते हो, ना const यूज करते हो, तो वो सीधा हमारे विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाता है। अगर हम इसको window.num2 करेंगे तो भी एक्सेस हो जाएगा, window.num2, ये एक्सेस हो गया। तो इस तरह से हमें नहीं करना होता है, नॉर्मली इस तरह से कभी वेरिएबल नहीं क्रिएट करना होता है। एक्चुअल में इसको प्रिवेंट करने के लिए एक मोड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड, स्ट्रिक्ट मोड, स्क्रिप्ट नहीं, ये बोलते हैं स्ट्रिक्ट। ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख दो यूज स्ट्रिक्ट, बस अगर यूज स्ट्रिक्ट लिख दोगे तो ये एरर दे देगा पहले ही। यहां पर बस केवल इतना ही लिखना है कि स्ट्रिंग के अंदर यूज स्ट्रिक्ट, तो एरर दे देगा कि num2 इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं इतनी चीज को, तो ये देखो एरर नहीं दे रहा है, एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। तो जब हम यूज स्ट्रिक्ट लगा देते हैं तो ये अगर हम ऐसे बिना डिफाइन किए, बिना लेट और कॉर नहीं, बिना लेट और var और const को यूज किए अगर हम किसी वेरिएबल को सीधा ऐसे असाइन करने की कोशिश करते हैं तो एरर आ जाती है। तो इसीलिए हमें अपने प्रोग्राम्स में यूज स्ट्रिक्ट मोड यूज करना चाहिए। तो ये जो यूज स्ट्रिक्ट है केवल इतना ही नहीं करता, इसके अलावा भी कई चीजें करता है। हो सकता है मैं फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, तो उस वीडियो में हम एकदम यूज स्ट्रिक्ट के जितने भी फीचर्स हैं वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज सीखने को मिल गया हमें, यूज स्ट्रिक्ट कर देंगे तो इस तरह से हम वेरिएबल नहीं यूज कर डिक्लेयर कर सकते हैं, हमें var यूज करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट var तो यूज करना ही पड़ेगा। जब हम var यूज कर लेंगे तो अब ये एरर आ रही है num2 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब ये इस फंक्शन से, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के बाहर नहीं जा सकता है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बाहर नहीं जा सकता। हम यहाँ पर किए हैं तो ये एरर आ रही है। तो इस तरह से ये फंक्शन स्कोप होता है, फंक्शन यानी कि लोकल स्कोप। चाहे var यूज करो, चाहे let यूज करो, चाहे const यूज करो, उस फंक्शन से बाहर वेरिएबल कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुम इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं यूज करते हो, सीधा उसमें असाइन कर देते हो, तो वो एकदम ग्लोबल में चला जाता है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज स्ट्रिक्ट यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो इसके अलावा भी एक और स्कोप होता है, वो होता है मॉड्यूल स्कोप। अब मॉड्यूल स्कोप क्या होता है और कैसे काम करता है, उसको आपको खुद से रिसर्च करना है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर हम ये हमारा जैसे जो स्क्रिप्ट है ना, इसको हम अगर आपके HTML में हम टाइप अगर कर देते हैं मॉड्यूल, टाइप को कर देंगे मॉड्यूल, तो यहाँ पर हमें अपने स्कोप के अंदर कुछ चेंजेस दिखेंगे। हम एक डिबगर यहीं पे लगा देते हैं और रिलोड कर देते हैं, तो ये देखो स्क्रिप्ट स्कोप गायब हो चुका है यहाँ से, और यहाँ पर आ गया मॉड्यूल स्कोप। तो ये होता है मॉड्यूल स्कोप। अभी इसका क्या यूज है, कैसे हम मतलब इसका क्या फायदा है एक्चुअल में, तो क्या डिफरेंस होता है इसका, तो इसका क्या फायदा है, क्या यूज है एक्चुअल में, ये सब कुछ हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स सीखेंगे, ये ES6 का फीचर है, तब हम उस वीडियो में एकदम अच्छे से समझ पाएंगे ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये मॉड्यूल स्कोप क्या होता है। अभी तुम चाहो तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो मॉड्यूल स्कोप क्या है, लेकिन ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में ये कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मॉड्यूल स्कोप नाम से भी कुछ चीजें होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्सिकल स्कोप, ब्लॉक स्कोप
और ये यूज स्ट्रिक्ट, ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाके तुम उस डाउट को पूछ सकते हो। और अगर तुम कुछ नया क्रिएट करते हो तो उसको भी वहां पे शेयर कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।